देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के 4 बड़े सुपरस्टार एईडब्ल्यू कंपनी को जल्द लीव करने वाले गए। एईडब्ल्यू के एचबीओ मैक्स पर व्यूअरशिप को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के लॉकर रूम लीडर होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के मैक्स पर व्यूअरशिप की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के बाद 2025 में अब एईडब्ल्यू का शो यहां पर टीएनटी और टीबीएस के साथ साथ वार्नर मीडिया के स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ मैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। और अब यहां पर जब एईडब्ल्यू का शो मैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो हर किसी के मन में ये सवाल है कि एग्जैक्टली यहां पर एईडब्ल्यू के शो की व्यूअरशिप एचबीओ मैक्स के ऊपर कैसी गए। वेल अभी तक तो यहां पर वार्नर मीडिया के द्वारा एईडब्ल्यू के मैक्स पर व्यूअरशिप को रिवील नहीं किया गया है, बट इस हफ्ते खुद यहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के मैक्स के ऊपर व्यूअरशिप और रेटिंग को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि वार्नर मीडिया की तरफ से अभी तक तो ऑफिशियली यहां पर कोई पब्लिश रिपोर्ट नहीं हुई है, बट टोनी खान यहां पर वार्नर मीडिया से लगातार कांटेक्ट के अंदर है। और टोनी खान फिलहाल ये बोल सकते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी का उनके शो को मैक्स पर ले जाना एईडब्ल्यू कंपनी का बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि एचबीओ मैक्स पर जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को एक बहुत ही बड़ा वाइडर ऑडियंस मिला है। और एईडब्ल्यू कंपनी वीकली बेसिस के ऊपर मैक्स के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाले दूसरे स्पोर्ट के मुकाबले काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही गए। और करंटली यहां पर एईडब्ल्यू का वीकली डायनामाइट और कोलिजन शो मैक्स के ऊपर टॉप 10 स्पोर्ट्स शोज के अंदर आ रहा है, जो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और टोनी खान का यह कहना है कि फाइनेंशियल लेवल के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी का मैक्स के ऊपर उनके शो को वीकली बेसिस पर लाइव ले जाना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजिंग चीज है। और टोनी खान इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि वार्नर मीडिया भी एईडब्ल्यू के मैक्स पर परफॉर्मेंस से हैप्पी गए। और टोनी खान का यह कहना है कि एचबीओ मैक्स के एग्जीक्यूटिव के द्वारा रिसेंटली यहां पर टोनी खान को रीच आउट किया गया था और मैक्स के एग्जीक्यूटिव ने टोनी खान को बताया है कि एईडब्ल्यू का शो वीकली बेसिस के ऊपर उनके प्लेटफॉर्म पर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और डब्ल्यूबीडी एईडब्ल्यू के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा हैप्पी गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया कभी यहां पर एईडब्ल्यू के एग्जैक्ट व्यूअरशिप को रिवील करती है या नहीं, या फिर टोनी खान हवा में ही ऐसी बातें करते रहते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रियो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रियो यहां पर काफी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दी गए और लगातार एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर फाइनली यहां पर रियो के रिटर्न को लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि एईडब्ल्यू के अंदर यहां पर रियो ओरिजिनली वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर रिटर्न करने वाली थी और एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर रियो यहां पर रिटर्न करने के लिए ट्रेनिंग भी कर रही थी, बट लास्ट मोमेंट के ऊपर एईडब्ल्यू में रियो के रिटर्न के प्लान को चेंज कर दिया गया और अब यहां पर किसी को भी नहीं मालूम है कि रियो यहां पर एग्जैक्टली उनका रिटर्न कब करेंगी। और करंटली यहां पर रियो के अलावा भी एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो यहां पर उनके रिटर्न के लिए पूरी तरह से रेडी बैठे गए, बट एईडब्ल्यू कंपनी लास्ट मिनट के ऊपर उनके प्लान्स को चेंज कर रही गए और इसीलिए करंटली यहां पर यह कहना काफी मुश्किल है कि एईडब्ल्यू कंपनी रियो को दोबारा शो पर कब वापस लाने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू की इनॉग्रल वुमेन चैंपियन रियो रिटर्न कब करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू के ओरिजिनल होम ग्रोन सुपरस्टार डीएमडी ब्रिट बेकर को लेकर करंटली यहां पर लॉकर रूम के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही गए और काफी सारे सोर्सेस का ये मानना है कि एईडब्ल्यू का लॉकर रूम यहां पर ब्रिट बेकर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और पिछले 5 साल में मल्टीपल बैक स्टेज ब्रॉल करने के बाद ब्रिट बेकर से एईडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर बिल्कुल ही फेड अप हो चुकी है और टोनी खान यहां पर ब्रिट बेकर को फायर तक कर सकते गए। बट अब यहां पर जब ब्रिट बेकर लंबे टाइम से एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में नहीं गए तो एईडब्ल्यू के अंदर अब ओरिजिनल लॉकर रूम लीडर कौन है, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि वैसे तो एईडब्ल्यू के वुमेन्स डिवीजन के अंदर कोई भी लॉकर रूम लीडर नहीं गए, बट ब्रिट बेकर जब एईडब्ल्यू के अंदर थी तो उनके एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के वन ऑफ द पायनियर होने की वजह से वो यहां पर वुमेन डिवीजन के अंदर लॉकर रूम लीडर की तरफ बिहेव करती थी। बट जब से यहां पर एईडब्ल्यू ने मर्सिडीज मोन को साइन किया है तब से ही लॉकर रूम के अंदर ब्रिट बेकर की पॉपुलैरिटी कम होते गई और आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर मर्सिडीज मोन को करंटली लॉकर रूम लीडर पोजीशन पर माना जाता है और एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर पिछले 5 साल
साल से जहां ब्रिट बेकर स्टैंड करती थी, अब यहां पर बेकर की जगह मर्सिडीज मोन खड़ी गए और मर्सिडीज मोन AEW के बैक स्टेज के ऊपर वुमेन्स लॉकर रूम को करंटली यहां पर लीड कर रही गए और AEW की वुमेन डिवीजन का लॉकर रूम मर्सिडीज मोन से काफी ज्यादा हैप्पी गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब मर्सिडीज मोन ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन के ऊपर भी DMD को रिप्लेस कर चुकी गए, तो DMD का AEW फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW रिवोल्यूशन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अपकमिंग ग्रैंड स्लैम के बाद AEW का अगला बड़ा शो रिवोल्यूशन होने वाला है और यहीं AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइज यहाँ पर AEW के इस साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू AEW कंपनी यहाँ पर LA के अंदर क्रिप्टो अरीना में करेगी, जहाँ पर AEW के 9 मार्च के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 7268 के बराबर होने वाली गए, जहां पर 7268 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 6400 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि 7000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद AEW कंपनी इस पेपर व्यू के कैपेसिटी को और कितना ज्यादा रेज करती गए, क्योंकि गाइस यहां पर जिस अरीना में ये पेपर व्यू होगा उसकी कैपेसिटी 20,000 से भी ज्यादा है और अगर ऐसे अरीना में 7,000 या 8,000 लोग आएंगे तो ये शो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो माना जाएगा। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर फाइनल टिकट सेल और अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के मल्टीपल रेसलर्स के कंपनी लीव करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी के अंदर करंटली ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो यहाँ पर WWE के ऊपर जाने का प्लान कर रहे गए और इनमें से सबसे बड़ा नाम करंटली रिकी स्टार्क और रे फिनिक्स है, जो दोनों ऑलमोस्ट WWE के अंदर कंफर्म माने जा रहे गए। बट इन दोनों के बाद अब यहाँ पर AEW सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक वो तीसरा नाम है जिसका यहाँ पर WWE पर रिटर्न 100% कंफर्म माना जा रहा है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि AEW कंपनी के अंदर करंटली जितने भी रेसलर्स हैं उन सभी रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए टोनी खान ने ये डिसाइड किया है कि जिनको भी यहाँ पर AEW कंपनी को लीव करने का मूड है, टोनी खान उन रेसलर्स को टेलीविजन से ऑफ रखने वाले गए। और करंटली यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर 4 ऐसे रेसलर्स हैं जिनके WWE पर जाना 100% कंफर्म माना जा रहा है और ये 4 रेसलर AEW सुपरस्टार रिकी स्टार्क, AEW सुपरस्टार रे फिनिक्स, AEW सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक और AEW सुपरस्टार मीरो है। और करंटली यहाँ पर टोनी खान इन चारों को ही AEW के अंदर ऑन स्क्रीन पर किसी भी कीमत पर बुक नहीं करने वाले गए, क्योंकि टोनी खान के न्यू प्लान के हिसाब से अब यहाँ पर जो रेसलर कंपनी को लीव करना चाहते गए, टोनी खान उन रेसलर्स को सिंपली टीवी से ऑफ रखेंगे और जब तक यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं होता है तब तक यहाँ पर टोनी खान उनको उनके घर पर बैठाने वाले गए। और जब यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा तो टोनी खान सिंपली को लात मारकर कंपनी से बाहर फेंकेंगे। और कुछ इस तरीके से AEW के अंदर अब यहां पर टोनी खान को जिसके ऊपर भी शक होगा कि वो WWE के ऊपर जाना चाहता है, टोनी खान सिंपली उसको टेलीविजन से ऑफ रखने वाले गए। वेल मैं यहां पर खान के इस प्लान से पूरी तरह से एग्री करता हूं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर सच में 2025 के अंदर मीरो, मलाकाई ब्लैक, रे फिनिक्स और रिकी स्टार्क जैसे रेसलर AEW से WWE पर जंप करते हैं या नहीं। वेल आपको क्या लगता है, ये चारों WWE के ऊपर जाएंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।